हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा राजस्थान सामान्य परिचय, जिसमें राजस्थान का गठन, राजस्थान के जिले और राजस्थान के संभाग। हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान का गठन, जिले और संभाग, राजस्थान का परिचय। ये हम पढ़ेंगे 4 टॉपिक। उसमें सबसे पहले राजस्थान का परिचय देखते हैं। राजस्थान एक प्राचीन भौगोलिक प्रदेश रहा है। राजस्थान प्राचीन भौगोलिक प्रदेश, हालांकि भूमिगत हलचल, प्लेट टेक्टोनिक एवं जलवायु परिवर्तनों के कारण संपूर्ण परिदृश्य में समय समय में बदलाव हुआ है। राजस्थान हमारे बहुत प्राचीन टाइम से ही रहा है। सामान्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक आधारों पर विभिन्न क्षेत्रों का नामकरण हुआ, जिसमें राजस्थान शब्द भी शामिल हुआ है। का सांस्कृतिक में, ऐतिहासिक और भौगोलिक आधारों पर भी हमारे राजस्थान शब्द पहले भी उपयोग में हुआ है। राजस्थान को ऋग्वेद में या वैदिक काल में ब्रह्मव्रत कहते हैं, ब्रह्मव्रत, एवं महाभारत काल में मरुकालांतर के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान देखिए, ऋग्वेदिक में इसको ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है और महाभारत काल में इनको मरुकालांतर के नाम से जाना जाता था। आधुनिक समय में राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द 1800 ईस्वी में प्रयोग किया गया था, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, अन्य नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में करा था। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हुआ था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ये इतिहासकार है राजस्थान के, जो कि नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका हिंदी अनुवाद किया था इस पुस्तक का। फिर आगे आया राजस्थान का गठन और एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ है उसको हम देखते हैं कि देश को एकीकृत और संगठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन के नेतृत्व में एकीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। भारत का जब एकीकरण हो रहा था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन के नेतृत्व में एकीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान कुल 19 रियासतों में और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ एवं नीमराना। राजस्थान के अंदर जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान में 19 तो रियासतें हुआ करती थी। 3 ठिकानों में कौन कौन से? लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, ये 3 ठिकाने थे। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। एक ही केंद्र शासित प्रदेश था जो कि अजमेर मेरवाड़ा में विभाजित था, जिसका एकीकरण 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में? 7, जिसको समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण होने में टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। इसमें क्या क्या सीरीज रहा है क्रम देखते हैं हम। सबसे प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखा था, मत्स्य संघ। तिथि कहां से? 17-18 मार्च से 1948, 17-18 मार्च 1948 को। कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने शामिल हुए थे उस टाइम? 17-18 मार्च को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसको हम पढ़ते हैं ABCD बोलते हैं इसको। और नीमराना एक ठिकाना था, 3 ठिकाने थे, उसमें से एक नीमराना, वो पहले प्रथम चरण में ही एकीकरण में शामिल हो गया था। दूसरे चरण में क्या हुआ? नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ, जो कि 25 मार्च 1948 को एकीकृत किया गया, जिसमें कौन कौन सी रियासतें जुड़ी? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये कुशलगढ़ है जो कि क्या था? एक ठिकाना था। तो ये रियासतें जुड़ी थी सेकंड टाइम में। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, जो कि तिथि थी 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 पूर्व राजस्थान संघ में कौन आया था? कि ये पूर्व राजस्थान, ये
पहला वाला, मतलब पूर्व राजस्थान प्रथम शरण है, ये पूर्व राजस्थान ही था। उसमें पूर्व राजस्थान संघ और प्लस एक उदयपुर रियासत को जोड़ने पे ये तीसरा शरण बना था, जो कि संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना गया। फोर्थ शरण में या चतुर्थ शरण में वर्ध राजस्थान नाम रखा गया, जो कि एकीकृत हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों को शामिल किया गया, तब नाम पड़ा वर्ध राजस्थान। यानी ये संयुक्त राजस्थान है। इस संयुक्त राजस्थान के अंदर किस किस को जोड़ा? जब संयुक्त राजस्थान के अंदर जोड़ा जयपुर को, जोधपुर को, जैसलमेर को और बीकानेर को, ये 4 रियासतें जब जुड़ी तब ये पूरा राजस्थान वर्ध राजस्थान कहलाया। और ये 30 मार्च 1949 को, तभी राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 5वां शरण होता है तब संयुक्त वृद्ध राजस्थान में कब हुआ था? 15 मई 1949 को। ये वृद्ध राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ जोड़ा गया। ये वृद्ध राजस्थान था, इसके अंदर ये मत्स्य संघ को जोड़ा गया। पहला शरण था मत्स्य संघ, इस समय इसको जोड़ा तो क्या नाम बना? संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ये 5वें शरण में हुआ। 6ठे शरण में राजस्थान संघ नाम पड़ा। 6ठे शरण में राजस्थान संघ नाम पड़ा, जो कि 26 जनवरी 1950। इसमें कौन कौन जुड़े? संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्लस सिरोही जो कि आबू देलवाड़ा को छोड़ के, मतलब सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़ के, आज आबू देलवाड़ा आता है लेकिन उस समय सिरोही कौन सी जुड़ी थी? आबू और देलवाड़ा को छोड़ के। फिर ये आबू देलवाड़ा बचेगा, वो आगे अगले शरण में जुड़ जाएगा। जो 7वां शरण आता है, जिसको बोलते हैं वर्तमान राजस्थान या पुनर्गठित हुआ राजस्थान का, जो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ, ये राजस्थान संघ था। इसके अंदर कौन जुड़ा? देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा, जबकि सिरोज का विलय मध्य प्रदेश में किया गया। जो सिरोज भाग है राजस्थान का था पहले, वो किसमें मध्य प्रदेश में आ गया, और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा है वो राजस्थान में आ गया। और अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, वो भी जोड़ दिया गया, विलय कर दिया गया। और आबू देलवाड़ा प्रदेश था जो कि गुजरात में जा रहा था, उसको भी राजस्थान में जोड़ दिया गया। तब 7 शरण लगे पूरे राजस्थान को बनने में। आज वर्तमान राजस्थान को बनने में 7 शरण लग गए थे, जो कि कंप्लीटली आज का राजस्थान बनके तैयार हुआ था। कंप्लीटली इसका एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हो गया था। वीपी मेनन के अनुसार मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को माना गया है। यहाँ पे अभी 2 तारीखें देख रहे थे, 17 व 18। वीपी मेनन कहते हैं कि 18 मार्च को उद्घाटन हुआ था मत्स्य संघ का। उपरोक्त एकीकरण के बाद राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से 5 संभागों एवं 26 जिलों में बांटा गया था। जो हम अभी 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ, उसके बाद में राजस्थान की प्रशासनिक दृष्टि से 5 संभाग बनाए गए और 26 जिले बांटे गए। राजस्थान के जिले एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 के समय 26 जिले थे, जो कि अभी हमने बताया कि 26 जिले थे और 5 संभाग थे। वर्तमान में राजस्थान में कुल 41 जिले हैं, जिनका क्रम निम्नलिखित रूप से रहा कि नया जिला कौन सा है और मूल जिला कौन सा था, कि किस जिले से टूटा और जो कि नया जिला बना। यानी कि ये 27वें नंबर पे धौलपुर है, जो कि किससे? भरतपुर से। कब गठित हुआ था ये 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर भरतपुर में से बना, जो कि 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला बना 12, जो कि कोटा से बना, और ये कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। और 29वां जिला बना। 26 जिले तो यहाँ तक थे ही एकीकरण के समय, और बाद में जब कैसे बनते गए तो 27वां जिला बनेगा। 26 तो थे, 27वां जिला धौलपुर बना। वो किसको तोड़ के बनाया? भरतपुर में से भाग को धौलपुर बनाया, जो कि 15 अप्रैल 1982 को बना था। फिर कोटा में से 12 को बनाया, तो 10 अप्रैल 1991 को बना। और 29वां जिला दौसा बनेगा, जो कि जयपुर में से निकलेगा, और 10 अप्रैल 1900 ये भी 91 को। ये दोनों एक ही टाइम की बात है। एक और जिला है जो कि 30वां, यानी ऐसा कह सकते हैं 28, 29 और ये 30, ये तीनों जिले एक ही समय 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनते हैं, 28, 29, 30।
जो कि उदयपुर से राजसमंद टूटता है और राजसमंद बनता है, जो कि 10 अप्रैल 1991 को बनता है। फिर 31वां जिला हनुमानगढ़ बनता है, जो कि श्री गंगानगर से, और ये बनता है 12 जुलाई 1984 को 94 को 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से हनुमानगढ़ टूटता है या हनुमानगढ़ जिला बनाया जाता है श्री गंगानगर में से ही। और सवाई माधोपुर में से करौली को अलग किया जाता है और करौली जिला बनाया जाता है 32वां, जो कि कब बनाया जाता है 19 जुलाई 1997 को। फिर 33वां जिला बनता है प्रतापगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा इन तीनों जिलों में से प्रतापगढ़ को अलग किया गया और प्रतापगढ़ 33वां जिला राजस्थान का बना, जो कि बना 26 जनवरी 2008 को। यहाँ तक तो ये 33 जिले तो बने थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये जिले बनेंगे जो कि एक ही तारीख में बनेंगे, सारे एक ही समय में। 34 नंबर, 35, 36, 37, 48, 39, 40, 41 ये जिले। बाड़मेर में से बालोतरा अलग होता है, जो कि 7 अगस्त को ही, सारे 7 अगस्त को ही होंगे। बाड़मेर में से बालोतरा, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा इन 4 जिलों में से एक ब्यावर को बनाया गया। भरतपुर में से अलग किया डीग। भरतपुर में से पहले धौलपुर अलग हुआ था, अब की बार इसको डीग को किया गया। नागौर में से डीडवाना और कुचामन क्षेत्र को निकाला गया और एक अलग जिला बनाया गया, डीडवाना और कुचामन। अलवर में से खेरथल और तिजारा को निकाला गया और एक जिला बनाया खेरथल तिजारा। और अभी कोटपुतली, बहरोड ये जयपुर और अलवर दोनों के क्षेत्र को निकाला गया और कोटपुतली और बहरोड को जिला बना दिया गया। जोधपुर और जैसलमेर के हिस्से में से कुछ फलोदी को निकाला गया और फलोदी एक नया जिला बना। उदयपुर में से सलूम्बर टूट के सलूम्बर जिला बनता है। ये 41 जिले बनते हैं आज वर्तमान समय में। एक तिथि पर 2 या उससे अधिक जिले बनने पर उनका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z को आधार माना गया है कि सबसे पहले कौन माना जाएगा, बी यानी भरत मतलब बालोतरा आएगा, बालोतरा, ब्यावर, डीग, मतलब बोला जाएगा कि सबसे पहले कौन बना, तो बालोतरा पहले, ब्यावर, डीग, डीडवाना, खेरथल, कोटपुतली, फलोदी और सलूम्बर। मतलब ये सीरीज वाई ही है इधर का कि सबसे पहले ये बनेगा, 2 नंबर ये, ऐसा माना जाए। अगर एक ही डेट में बन रखे हैं जिले तो। राजस्थान के संभाग, आज वर्तमान समय में राजस्थान के संभाग देखते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 1949 से शुरू हुई थी। इस समय कुल 5 संभाग बनाए गए थे। हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे, उनके समय में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई, जो कि 1949 के टाइम की बात है। 5 संभाग कौन कौन से थे उनके टाइम? जोधपुर एक संभाग, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, ये 5 संभाग बने थे सबसे शुरुआत में। जो कि संभागीय व्यवस्था जब शुरुआत हुई तब 5 संभागों का निर्माण हुआ, जो कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। 1949 से 62 तक तो ये चला संभागीय व्यवस्था। 5 संभागीय व्यवस्था चलती रही। इस संभागीय व्यवस्था को 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने 1962 की टाइम की बात है, तो उस टाइम में ये समाप्त कर दी गई व्यवस्था। कौन सी? संभागीय व्यवस्था। फिर वापस कब होती है? 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने पुनः शुरू किया और इसी समय अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया। ये क्वेश्चन आता है कि कब तो संभागीय व्यवस्था शुरू हुई, तो हीरालाल शास्त्री जी के समय, और कब किसने समाप्त करी थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त करी थी। कब करी थी? 1962। और वापस पुनः शुरू कब हुई? तो 1987 के अंदर 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किया। किन्होंने? हरिदेव जोशी ने। जो कि इसी समय एक नया संभाग भी बना। कौन सा? अजमेर, जो कि 6ठा संभाग बनेगा। 5 संभाग थे, अजमेर 6ठा बनेगा। तत्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 4 जून 2005 को भरतपुर का 7वां संभाग बनाया गया। 2005 में एक 7वां संभाग और बना। उस समय मुख्यमंत्री होते थे वसुंधरा राजे। 4 जून 2005 को भरतपुर 7वां संभाग बनता है राजस्थान का। रामलुबैया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग पाली, सीकर, बांसवाड़ा को बनाया गया। ये समिति का नाम याद रखना है, रामलुबैया समिति।
जो कि इनकी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पे कौन से 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बने, जो कि पाली, सीकर और बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नए जिलों एवं संभागों हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया। भजनलाल जी ने जिलों एवं संभागों का मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया, जिसमें नियोजक कौन थे? मदन लाल दिलावर। पूर्व में प्रेमचंद बैरवा थे। पूर्व में पहले प्रेमचंद बैरवा थे। जब ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये मदन लाल दिलावर जी को, ये आज वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। सदस्य कौन कौन थे? ये तो संयोजक थे। और सदस्य में कौन कौन है? हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुरेश सिंह रावत। इन चारों को बनाया गया सदस्य और ये संयोजक थे। सब पहले पूर्व में प्रेमचंद बैरवा थे और अभी वर्तमान बाद में बनाया मदन लाल दिलावर को। नए जिले एवं संभागों की समीक्षा ललित के पवार समिति के द्वारा की गई। ये अभी जो नए वर्तमान में जिले बने थे, ये जो नए जिले बनाए, इनकी समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया, जो कि ललित के पवार समिति का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल कब हुआ? कार्यकाल 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य रहा। यानी 29 जून से लेके 31 अगस्त 2024 तक का कार्यकाल रहा। इस समिति की सिफारिश पर 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर नवनिर्मित 9 जिलों एवं 3 संभागों को हटाया गया। इसमें हटाए गए वह संभाग एवं जिले इस प्रकार हैं। वह ये कि 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी की किनकी समिति के आधार पे? ललित के पवार समिति। इनको एक समीक्षा करने के लिए टाइम कार्यकाल था इनका 29 जून से 31 अगस्त 2024 के बीच में। इन्होंने अधिसूचना जारी करके बताया कि 9 जिलों और 3 संभागों को हटाया जाए। वो कौन कौन से हटे थे? तो जिले हटे अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा। इन 9 जिलों को हटाया गया। और 3 संभाग किस किस को हटाया? पाली, सीकर, बांसवाड़ा। ये जो 3 नए संभाग बने थे, इनको भी हटा दिया गया। वर्तमान में 7 तो संभाग है और 41 जिले हैं। 7 संभाग पहले भी थे, वही 7 ही संभाग है और 41 नए जिले हैं। संभाग देखते हैं। जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड़, ये नया जिला बना था। दौसा, खेरथल, तिजारा, जो कि प्रस्तावित अभी नाम खेरथल तिजारा का बदल के भरथरी नगर कर दिया गया है। और अलवर, ये 7 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर संभाग के अंदर 7 जिले आते हैं। एक तो जयपुर खुद आएगा, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड़, दौसा, खेरथल तिजारा जिसका नाम है भरथरी नगर अभी, और अलवर। ये जयपुर के पास वाले जिले, 7 जिले आते हैं। अजमेर में कौन कौन आएगा? अजमेर खुद आएगा, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा, ये 6 जिले इसमें अजमेर में आएंगे। जोधपुर में जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही, 8 जिले इसमें आएंगे जोधपुर संभाग के अंदर। 8 जिले, सबसे ज्यादा जिले इस जोधपुर संभाग में ही है, जो कि 8 जिले जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही। आगे भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग, ये 5 जिले इसमें आएंगे, जो कि डीग अभी वर्तमान में नया जिला बनाया हुआ। उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 7 जिले उदयपुर संभाग में आएंगे। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, 4 जिले आएंगे बीकानेर के अंदर। कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 जिले पहले थे और 4 जिले आज ही कोटा संभाग के अंदर। राजस्थान के संभागों से संबंधित प्रमुख विशेषता क्या क्या है? क्षेत्रफल के आधार पे, जिलों की संख्या के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे, हम 3 आधार पे इनके संभागों को विशेषता देखते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा संभाग हमारे जोधपुर और बीकानेर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे अगर बड़ा पूछा संभाग जाए तो जोधपुर और बीकानेर आएगा। सबसे छोटा संभाग पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पे तो भरतपुर और कोटा आएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिलों की संख्या के आधार पे, सर्वाधिक जिले किसमें है? जिलों की संख्या के आधार पे सर्वाधिक जिले हैं जोधपुर में 8 जिले और जयपुर और उदयपुर में 7 जिले हैं। और न्यूनतम जिलों के आधार पे पूछा जाए तो कोटा में 4 है, बीकानेर में 4 जिले। आगे सर्वाधिक जनसंख्या किस किस जिले में?
तो जयपुर में और जोधपुर में सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या भरतपुर और बीकानेर में है। अगर किसी संभाग में पूछा जाए बीकानेर और भरतपुर में तो न्यूनतम जनसंख्या, जोधपुर और जयपुर में पूछा जाए तो ये ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या है। राजस्थान में सभी संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग है अजमेर। ये अजमेर एक ऐसा संभाग है जिसका सीमा अधिकतम संभागों के साथ या सभी संभागों के साथ लगती है। जैसे कि अजमेर है, राजस्थान के हार्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये ये सारे संभागों के साथ में इसकी सीमा लगती है। अजमेर की सारे संभागों से सीमा लगती है क्योंकि बीचों बीच है ना, इसीलिए। तो ये था राजस्थान का भूगोल, जो कि सामान्य परिचय पढ़ा आज हमने। नेक्स्ट टाइम कल के चैप्टर में हमारा चैप्टर रहेगा राजस्थान की उत्पत्ति और स्थिति और विस्तार। ये हम कल पढ़ेंगे, आज हमने ये पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही।